Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. Welcome to my YouTube channel Mathword. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने पहले एनालिटिकल रीजनिंग जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। तकरीबन 40 लेक्चर्स उसके अपलोड हो चुके हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि सर आप मैट्रिक और एफएससी का जो मैथ है उसके लेक्चर्स भी अपलोड करें। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट ले रहे हैं अपना 10th क्लास के मैथ से। आज हमारा बेसिक जो कुछ चीज़ें हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पहला फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा। तो उम्मीद है कि आप सबको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, लेक्चर्स अंडरस्टैंड भी करते होंगे आप। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमारा बेसिक फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10 मैथ, यानी कि 10th क्लास का मैथमेटिक्स है। सबसे पहले मैथमेटिक्स हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, छोटी क्लासेस से, तकरीबन 1-2 क्लास से मैथ स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली मैथमेटिक्स की डेफिनेशन, सिंपल सादा सी डेफिनेशन क्या होती है ये हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो हम इसी से स्टार्ट लेते हैं। तो चलिए हमारी जो मैथ की डेफिनेशन है बेसिकली ये होता है हमारे पास, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of number, structure, quality, space and change is called mathematics। कि मैथमेटिक्स बेसिकली एक ब्रांच है साइंस की। जिस तरह हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और अदर सब्जेक्ट जो हैं उनका हम जब फिजिक्स की डेफिनेशन करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि ये ब्रांच ऑफ साइंस। तो मैथ जो है ये भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर्स के अबाउट पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, क्वालिटीज, शेप्स, स्पेस और उनके अंदर चेंज के अबाउट, ये सारी चीजें जो है ये हम मैथमेटिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। ये थी हमारी मैथ की सादा सी डेफिनेशन। जैसा कि शेप्स अगर देखा जाए तो शेप्स जो है ये ज्योमेट्री जो हमारी उसके अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा हमारी जो क्वांटिटीज आ जाती हैं, नंबर्स, नंबर्स हमारे पास कोई भी हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। और उसके अलावा जो स्पेस, चेंज, चेंज के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव होता है वो हम पढ़ते हैं। इंटर पार्ट 2 के अंदर जो है इसका सिलेबस इंक्लूड है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैथ की डेफिनेशन हमारी हो गई कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम नंबर्स के अबाउट पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स के अबाउट पढ़ते हैं। उसके अलावा स्पेस, चेंज, क्वांटिटी, ये सारी चीजें जो है ये मैथमेटिक्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद एक बड़ी बेसिक सा एक सवाल है कि जो फादर ऑफ मैथ, फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहते हैं? तो ये एक ग्रीक साइंटिस्ट है, अर्शमिदस, जो कि आपने फिजिक्स में भी इसका पढ़ा होगा। इसके फिजिक्स के अंदर भी इसका आर्टिकल है। तो हमारा जो फादर ऑफ मैथ जिसको बोलते हैं वो एक ग्रीक साइंटिस्ट है जिसका नाम है आर्शिमिदस। ठीक है, आर्शिमिदस भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। तो आर्शिमिदस बेसिकली वैसे मोस्टली जो है वो यूज होता है ये लफ्ज। तो ये था हमारा बेसिक जो मैथ है कि मैथ की डेफिनेशन। और उसके बाद फादर ऑफ मैथ, कोई आपसे पूछ सकता है किसी इंटरव्यू में या कहीं भी बैठे हुए कि भाई मैथ पढ़ रहे हैं तो ये बताएं कि जो बेसिकली फादर ऑफ मैथ है वो कौन है, हमें पता होना चाहिए। तो वो है ग्रीक साइंटिस्ट है आर्शिमिदस। चलिए उसके बाद हम जो बेसिक चीज आज डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हमारा चैप्टर क्लास 10 है और चैप्टर 1 है। अब चैप्टर 1 के अंदर हमने करना क्या है कि सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। देखिए एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस में क्या फर्क होता है। तो फर्स्ट क्या आपके पास कोई अलजेब्रिक नंबर इस तरह लिखे हुए हैं, जैसा कि ये मेरे पास है x+3, ठीक है, एक लिखा जाता है ऐसे x+3 = 0। अब जब तक ये एक्सप्रेशन नंबर विदाउट इक्वल का साइन होंगे तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन।
और जब इसके अंदर इक्वल का साइन, ये जो साइन है इक्वल का, ये जब लगा देते हैं तो वो बन जाती है इक्वेशन। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास वैसे ही इस तरह अलजेब्रिक कोई भी जो मटेरियल है वो लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो उसको आप एक्सप्रेशन ही कंसीडर करेंगे, यानी कि ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये जो हमने लिखा है एक्सप्रेशन। लेकिन अगर इसके अंदर इक्वलिटी, मसावात जिसको बोलते हैं, इसकी बड़ी सादा सा है कि जैसे कि इस्लाम भी हमें मसावात का दर्स देता है, क्या बराबरी का, इक्वलिटी का, तो वही चीज है। अगर इसके अंदर इक्वल का साइन आ जाए तो वो आपकी बन जाती है इक्वेशन। लेकिन अगर इक्वल का साइन ना हो, ऐसे बिल्कुल लिखी हो कोई चीज, कोई भी आपके पास अलजेब्रिक चीज लिखी हो, तो उसको आप बोलते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन। और जब इक्वल का साइन आ जाए तो वो बन जाती है इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम कोई एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि ये लिख लेते हैं 2x प्लस 3, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वल का साइन आ जाएगा, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये था हमारा बेसिक, वो दो तीन चीजें कि पहले मैथ की डेफिनेशन थी, फादर ऑफ मैथ कौन है, एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके अलावा इक्वेशंस क्या होते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। नेक्स्ट जो चीज है हमारी, वो आ जाता है कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती हैं। लीनियर इक्वेशन, उसके अलावा दूसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम ही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम लिखते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपके पास कोई इक्वेशन है। तो इसमें बेसिकली ये जो नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, जिसको उर्दू में बोलते हैं अददी सर। और ये जो है नंबर, इसको बोलते हैं वेरिएबल या मुतगय्यर। ठीक है, और उसके बाद ये जो नंबर होता है सादा, जिसके साथ कोई चीज ना हो, एक्स वगैरह वाई वगैरह, इसको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट। ठीक है, अब ऐसी इक्वेशन कि जिसके अंदर जो आपका वेरिएबल है यानी कि मुतगय्यर है, उसका जो आपकी डिग्री है वो 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है जो x के ऊपर इधर पावर होती है, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब इसके ऊपर 1 है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपका जो वेरिएबल है मुतगय्यर है, उसकी डिग्री 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे कि ये इक्वेशन लिखी हुई है, उसके अलावा आप x प्लस 9 इक्वल टू 0, उसके अलावा 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इनके अंदर देखा जाए तो जो x है, x की पावर 1 आ रही है, मतलब इसकी डिग्री 1 आ रही है। तो ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर जो आपका वेरिएबल होता है, मुतगय्यर होता है, उसकी डिग्री 1 हो या उसकी पावर 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया, ये था हमारा लीनियर इक्वेशन का बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट। उसके बाद हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो दर्जी मसावात भी बोलते हैं, दो दर्जी मसावात। अब जैसा कि इसका नाम ही क्या है, दो दर्जी, मतलब जिसके दो दर्जे हो, दो डिग्री हो, नाम से जाहिर था।
तो दो दर्जे, दर्जे का मतलब होता है उसकी जो डिग्री आ रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है, या दो दर्जे मसावात जो होती है, ये ऐसी मसावात, ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो आपका मुतगय्यर है यानी कि वेरिएबल है उसकी डिग्री दो हो, दो से कम या ज्यादा ना हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसा कि इसका मैं लिख के बताता हूँ आपको, जैसा कि हमने पढ़ा है पहले, जो बेसिक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है मैं वही लिख लेता हूँ। ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके साथ शर्त ये है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखा जाए तो इसमें जो वेरिएबल है वो ये है x। अब x की डिग्री कितनी है? 2। ठीक है, तो ऐसी मसावात जिसके अंदर आपका जो मुतगय्यर यानी कि वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 हो, 2 से कम या ज्यादा ना हो, यानी कि डिग्री 2 हो, 2 से कम या ज्यादा ना हो, उसको बोलते हैं दो दर्जी मसावात। और ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो आपका वेरिएबल है उसकी डिग्री या पावर 1 हो, 1 से ज्यादा या कम ना हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये आपने लिखा है लीनियर इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम दो दर्जे मसावात कहते हैं, और ये हमारे सिलेबस के अंदर हमारा यानी कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट यहाँ से होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ऐसी इक्वेशन कि जिसके अंदर जो आपका वेरिएबल है यानी मुतगय्यर है उसकी डिग्री 2 हो, 2 से कम या ज्यादा ना हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बेसिकली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब ये जो a है ना, ये कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो b है ये कोफिशिएंट है सारे। ठीक है, ये है कोफिशिएंट। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, ये शर्त भी है। बाज दफा वो एमसीक्यूज देता है ना, तो एमसीक्यूज के अंदर वो ये चीज देता है, एक एमसीक्यूज में साथ ये भी देता है। तो आपका करेक्ट आंसर वो होगा जिसमें ये कंडीशन गिवन होगी, a डज नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन क्यों नहीं 0 होना चाहिए, तो ये हम अभी देखते हैं। कि फर्ज किया कि अगर आपका जो a है वो 0 हो जाए, आपका जो a है वो 0 हो जाए, तो यहाँ पे 0 पुट करें, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी रकम 0 हो जाएगी, ये बच जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब बाकी जो बचती है वो आ गया बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो इसमें जो वेरिएबल है वो है x। x की डिग्री कितनी है? 1। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, ये तो लीनियर बन गई। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऐसी इक्वेशन जिसकी ऊपर पावर डिग्री 1 हो वेरिएबल की, वो होता है लीनियर इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक वो होता है जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 हो, पावर 2 हो। अब इसमें तो पावर 2 नहीं 1 आ रही है, तो ये तो बन गई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस वजह से ये जो शर्त थी कि a डज नॉट इक्वल टू 0, ये वाली ये जरूरी साथ आएगी कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक और बात मैं बताता चलूं, क्योंकि कुछ सवाल जो आगे होंगे उसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होगा। तो ये जो है a जो है ये कोएफिशिएंट है, बेसिकली a हमारे पास बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्केयर, और b जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x। और c जो होता है वो हमारे पास होता है कांस्टेंट नंबर। ठीक है, कुछ सवाल आएंगे उनके अंदर हमें वो इक्वेशन देगा, बोलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, उसमें हमें a b c की वैल्यू निकालनी होती है।
देखा जाए जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है 2x स्क्वायर 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है, आपको बोला जाए यहाँ से a b c की वैल्यू निकालो। आपको पता है a की वैल्यू कौन सी होती है, जो कोफिशिएंट हो x स्क्वायर का। कोफिशिएंट वो होता है जो इधर साथ लिखा हो, अददी सर्विस को बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर के साथ कौन है 2, तो इट्स मीन a की वैल्यू क्या है 2। अब b की वैल्यू कौन सी होती है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x के साथ कौन है 3। और c की वैल्यू होती है कांस्टेंट नंबर जिसके साथ वेरिएबल ना हो, वो ये 10 है। तो c किसके बराबर है, इस तरह ये हम वैल्यूज निकालते हैं कि जो a की वैल्यू होती है वो होती है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कि जो x स्क्वायर का अददी सर होता है इधर साथ लिखा हो, ये जो होता है कोएफिशिएंट, वो a की वैल्यू होती है, x का कोएफिशिएंट b की, और कांस्टेंट नंबर क्या होता है c की वैल्यू होती है। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, डिग्री 2 हो, 2 से ज्यादा या कम ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ये सात कंडीशन है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, वो क्यों 0 नहीं होना चाहिए वो मैंने आपको भी बताया। उसके बाद आपके पास a b c क्या है, वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x b होता है, और c कांस्टेंट नंबर होता है। किसी इक्वेशन से a b c की वैल्यू कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो मैंने आपको ये बता दिया कि इस तरह होगा। आगे चलते हैं। आगे के मेथड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं। ये एमसीक्यूज भी है और पेपर में आता भी है ये एमसीक्यूज, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी आता है और ये भी आता है कि मेथड कितने हैं, मेथड्स। ये मेथड के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, कितने तरीके हैं। तो ये टोटल 3 मेथड हैं, ठीक है। बुक के अंदर उन्होंने 2 लिखे हैं, वो मिस्टेक है, लेकिन ये 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन, नंबर 1 होता है फैक्टराइजेशन, जिसको बोलते हैं तज्जीब। नंबर 2 है कंप्लीटिंग स्केयर, इसको बोलते हैं तकमीले मुरब्बा। ये दूसरा मेथड है। थर्ड मेथड जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, 2 दर्जी फॉर्मूला। तो ये हमारे पास 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला फैक्टराइजेशन, तज्जीज जिसको उर्दू में बोलते हैं। दूसरा कंप्लीटिंग स्केयर, जिसे तकमीले मुरब्बा कहते हैं। और थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बुक के अंदर जस्ट ये 2 गिवन है, तीसरा उन्होंने नहीं बताया। तो ये 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, क्योंकि बुक पे ये मिस्टेक है। तो आप 3 मेथड होते हैं। ये एमसीक्यूज भी आता है कि कितने मेथड होते हैं सॉल्व करने के, 3। और इनके नाम भी बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बेसिक कुछ चीज़ें थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले एक और चीज़ हम डिस्कस कर लें यहाँ पे, कि ये था हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर पूछी जाए स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, तो वो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक पूछता है प्योर फॉर्म, कहता है कि अगर आप b की वैल्यू रख दें 0 इस इक्वेशन के अंदर, क्या बन जाएगा, ax की 2 प्लस 0x प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो ये जीरो वाली सारी रकम मल्टीप्लाई होकर जीरो, तो बाकी बच गया ax की 2 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म होती है ना जिसके अंदर x यानी कि लीनियर पेयर ना हो, सिंगल जो x सिंगल वेरिएबल ना हो 1 डिग्री वाला, ये होती है प्योर फॉर्म। तो अगर b आपका 0 हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो फिर जो इक्वेशन बनती है वो बनती है प्योर फॉर्म। और अगर b भी इंक्लूड हो तो वो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1.1 का जो पहला सवाल है उसमें पूछा ये है कि प्योर फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म अलग करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली है और प्योर फॉर्म ये वाली है। फॉर एग्जांपल इसमें आपको मैं बता देता हूँ, आपके पास जैसे कि आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास प्योर फॉर्म है, क्योंकि ये देखो स्केयर वाली रकम आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, एक्स वाली नहीं आ रही सिंगल। तो ये आपके पास प्योर फॉर्म हो जाती है। और अगर इस तरह लिखा जाए एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास होती है क्वाड्रेटिक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में और प्योर फॉर्म में फर्क, कि अगर b 0 हो जाए तो वो प्योर फॉर्म बन जाती है, जैसे कि ये शक्ल आपके सामने गिवन है, और अदरवाइज ये जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेसिक, जिसमें हमने मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म, प्योर फॉर्म, ये बेसिक हमने पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो आप सब ये लेक्चर जो बेसिक लेक्चर होता है उसको ज़रूर सुना करें, क्योंकि सारी चीज़ बेस पे डिपेंड करती है। अगर बेसिक आपको डेफिनेशंस का, फॉर्मूलाज का पता ही नहीं चलेगा, आप एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले आपने बेसिक जो लेक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको लाजमी सुनना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि मजीद आने वाले लेक्चर आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। इंशाल्लाह हम एक दो दिन में इंटर एफएससी पार्ट 1 का जो है वो भी मैथ स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान।